Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. Students, आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 49 है, जो कि चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन से है। एक्सरसाइज 3.4 हमने स्टार्ट की हुई थी। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, एवेलुएट दी फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, इंटीग्रल ई पावर एक्स इंटू 1/x प्लस नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको आई के इक्वल सपोज कर लेंगे। लेट आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अब यहाँ हमारे पास एक फार्मूला है, हमने उसकी फॉर्म बनानी है। फार्मूला है ई पावर ए एक्स, इंटीग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स। वो हमारे पास इक्वल होता है इज़ इक्वल टू ई पावर ए एक्स एफ एक्स प्लस सी। यानी कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए ई पावर एक्स की फॉर्म में, पहले फंक्शन फिर उसका डेरिवेटिव। यानी कि इसमें हमारे पास log x फंक्शन है और log x का डेरिवेटिव 1/x है। इसलिए सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे। log x को पहले लिख लेंगे प्लस 1/x को बाद में लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास इंटीग्रल ई पावर एक्स log x प्लस 1/x dx। अब स्टूडेंट हम log x को fx के इक्वल रखेंगे। पुट fx इक्वल टू log x। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम इसका डेरिवेटिव लें fx का f प्राइम x, log x का डेरिवेटिव 1/x। सो जो हमने i सपोज किया था, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर x log x प्लस 1/x था। log x की जगह हमने fx लगा दिया प्लस 1/x की जगह f प्राइम x पुट कर दिया dx। अब ये हमारे पास फार्मूले की फॉर्म बन रही है। तो ये जो फार्मूला हमारे पास इक्वल होगा ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ई पावर एक्स एफ एक्स हमारे पास log x के इक्वल था, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे, एफ एक्स की जगह log x पुट कर देंगे प्लस सी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इंटीग्रल ऑफ, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, सेम फर्स्ट की तरह है। थर्ड पार्ट देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स इंटू ए सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए आपके पास ई पावर ए एक्स फंक्शन के साथ ए होगा, यानी कि जो पावर में जो पावर ए एक्स है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो फंक्शन के साथ होना चाहिए। इस तरह हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट ए है इसमें, वो देखें आपके पास सीकेंट इनवर्स एक्स फंक्शन होगा, उसके साथ ए लिखा है और इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास यहाँ हम फंक्शन लेंगे। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। लेट आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई ए एक्स इंटू ए सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब पुट करेंगे, पुट एफ एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। जब एफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो आई इज़ इक्वल टू, जो हमने आई सपोज किया था, अब उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई ए एक्स सेम आ जाएगा, ए सेम रहेगा, सीकेंट इनवर्स एक्स की जगह हम एफ एक्स लिख देंगे प्लस और 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे एफ प्राइम एक्स आ जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव भी किया था, इंटीग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स ए टाइम एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स। ये इक्वल होगा ई पावर ए एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब एफ एक्स हमारे पास क्या है, सीकेंट इनवर्स एक्स, और वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा ई पावर ए एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी।
नेक्स्ट स्टूडेंट 4 पार्ट है इंटीग्रल ऑफ ई पावर 3x 3 sin x माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x dx। सोल्यूशन देखते हैं इसका। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर 3x 3 sin x माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x, यानी कि जो हमें इंटीग्रल फंक्शन दिया है उसको i के इक्वल सपोज कर लेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर 3x सेम रहेगा, इनको हम सेपरेट कर देंगे। पहली वैल्यू है 3 sin x ओवर sin स्क्वायर x माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x, हमने इनको अलग-अलग कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में sin स्क्वायर sin से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाले sin स्क्वायर को हम ब्रेक कर देंगे। इस तरह हमारे पास इंटीग्रल ई पावर 3x 3 जब साइन को साइन स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास नीचे एक sin x आ जाएगा 1 ओवर sin x माइनस cos ओवर sin x को हमने ब्रेक कर दिया, यानी कि इसको हमने 2 टाइम लिख दिया, sin x इंटू sin x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर 3x 3 1 ओवर साइन हमारे पास कोसिकेंट x के इक्वल है, 1 ओवर साइन कोसिकेंट x, और कोसिकेंट x को CSC भी लिखते हैं, कोसिकेंट x के इक्वल आ जाएगा, माइनस सेम रहेगा 1 ओवर साइन, एक साइन नीचे वाले साइन को सेपरेट कर देंगे, 1 ओवर साइन कोसिकेंट x cos ओवर साइन कोटेनियंट x dx। अब यहाँ स्टूडेंट देखें आप इंटीग्रल ई पावर ax, a की वैल्यू 3 है और फंक्शन के साथ a होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो a के साथ लिखा हुआ है कोसिकेंट x, इसको हम fx चूज़ कर लेंगे। और कोसिकेंट का आगे देखें डेरिवेटिव मौजूद है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x कोटेनियंट x। तो इस तरह हमारे पास पुट fx इज इक्वल टू कोसिकेंट x, अब यहाँ डेरिवेटिव लेंगे, fx का f प्राइम x आ जाएगा, कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट x कोटेनियंट x। दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू, अब जो हमने i सपोज किया था, लेट किया था, उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, i इज इक्वल टू ई 3 पावर 3x सेम, 3 सेम रहेगा, और कोसिकेंट x की जगह पे हम fx लिख देंगे प्लस माइनस कोसिकेंट x कोटेनियंट x की जगह f प्राइम x लिख देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास फार्मूले की फॉर्म बन जाएगी। फार्मूला हमारे पास था इंटीग्रल ऑफ ई पावर ax a टाइम fx अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए सामने फार्मूला लिखा हुआ है ई पावर ax इंटू ए एफ एक्स, यानी कि हमेशा फंक्शन के साथ a होगा जो e की पावर में x का कोफिशेंट है, प्लस और उसका फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड होगा। इस तरह हमारे पास ये इक्वल आएगा ई ए एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इस तरह इंटीग्रल जो होगा हमारे पास इज इक्वल टू ई पावर 3x एफ एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रल का सॉल्यूशन होगा। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू ई पावर 3x एफ एक्स किसके इक्वल है, कोसिकेंट x के, इसलिए एफ एक्स की जगह कोसिकेंट x रिप्लेस कर दिया, प्लस सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट 5th पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल ई पावर 2x इंटू माइनस साइन x प्लस 2 cos x dx। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम इसको i के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर 2x माइनस साइन x प्लस 2 cos x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई 2x इंटू 2 cos x माइनस साइन x, यानी कि आप यहाँ पे देखें आपके पास e की पावर ax है, a की वैल्यू 2 है, तो 2 cos x को आप शुरू में लिख लें, माइनस साइन x को सेकेंड वन कर लें। इस तरह स्टूडेंट देखें आप e पावर 2x यानी कि e पावर ax और a की वैल्यू 2 है, ये फंक्शन बन जाएगा आपके पास cos x, और माइनस साइन x इस cos x का डेरिवेटिव होगा। इस तरह हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। सो पुट एफ एक्स इक्वल टू cos x, दिस इम्प्लाइज दैट एफ प्राइम एक्स इक्वल टू माइनस साइन x। अब यहाँ हमने एफ एक्स cos x को चूज़ किया क्योंकि a के साथ फंक्शन होता है और a की वैल्यू 2 है, इस तरह फंक्शन की वैल्यू हमारे पास cos x होगी। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एफ प्राइम एक्स इक्वल टू माइनस साइन x आ जाएगा। अब इसको यहाँ पुट करेंगे हम, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर 2x इंटू 2 सेम रहेगा, cos x किसके इक्वल है, एफ एक्स के, वो पुट कर देंगे, प्लस
माइनस साइन एक्स एफ प्राइम एक्स लगा देंगे। अब ये हमारे पास फार्मूले की फॉर्म बन जाएगी और ये इज़ इक्वल टू होगा ई पावर 2x एफ एक्स प्लस सी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब यहाँ हम एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास आएगा ई पावर 2x एफ एक्स इक्वल है कॉज एक्स के, तो ई पावर 2x कॉज एक्स प्लस सी। अब यहाँ स्टूडेंट देखें आप, यहाँ पे आपके पास ये इंटीग्रल है ई पावर 2x 2 कॉज एक्स। अब देखें ए के साथ फंक्शन होता है तो सिंपल इसका जो रिजल्ट होगा ई पावर 2x कॉज एक्स होगा प्लस सी। आप इस तरह भी देख सकते हैं। 6th पार्ट है नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ x पावर ई एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। सोल्यूशन देखते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x ई पावर x ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम ऊपर 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 ई पावर एक्स। नीचे 1 प्लस एक्स है इसलिए ऊपर भी हमें 1 प्लस एक्स चाहिए, इसलिए हम 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इज इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर एक्स, अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अब यहाँ जो ऊपर वाला 1 प्लस एक्स है वो नीचे वाले 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर से की एक वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास आएगा 1 ओवर एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए आपके पास पहली वाली वैल्यू फंक्शन बन रही है और दूसरे वाली वैल्यू डेरिवेटिव बन रही है उसका, यानी कि पहला 1 ओवर 1 प्लस एक्स एफ एक्स है माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एफ प्राइम एक्स है और यहाँ ए की वैल्यू 1 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अब यहाँ हम ले रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस 1, इनके माइनस 1 शुरू में आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास फंक्शन भी आ गया, डेरिवेटिव भी आ गया। सो i इज़ इक्वल टू, अब जो हमने i सपोज किया था, लेट किया था, उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। इंटीग्रल ऑफ ई एक्स सेम 1 ओवर 1 प्लस एक्स की जगह एफ एक्स लिखेंगे प्लस माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर की जगह पे एफ प्राइम एक्स लिखेंगे। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूले की फॉर्म बन जाएगी और ये इक्वल होगा ई पावर एक्स एफ एक्स के। सो इज़ इक्वल टू ई पावर एफ एक्स प्लस सी और एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे ई पावर एक्स इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस सी। इस तरह ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये स्टूडेंट 7th पार्ट है इसका, इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ देखें ए की वैल्यू -1 है, ई पावर ए एक्स है जर्नल और ए की वैल्यू -1, यानी कि हमें शुरू में -1 चाहिए, इसलिए हम इसको अरेंज कर लेंगे। माइनस साइन एक्स को पहले लिख लेंगे और कॉज एक्स को बाद में लिखेंगे। सो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। देखें -1 हमने शुरू में लिख लिया, ये वाला -1 की फॉर्म में लिखा, साइन एक्स प्लस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड में लिख दिया। अब यहाँ देखें आपके पास a -1 है, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई, फंक्शन आ गया और उसका डेरिवेटिव आ गया। इसका मतलब है यहाँ हम पुट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को एफ एक्स के इक्वल रखेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम एक्स, वो हमारे पास आएगा कॉज एक्स। अब इसको हम पुट करते हैं। सो आई इज़ इक्वल टू ई माइनस एक्स सेम रहेगा, -1 सेम रहेगा, साइन एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा, कॉज एक्स की जगह पे एफ प्राइम एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूले की फॉर्म बन जाएगी। आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई माइनस एक्स -1 यानी कि ए एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स इक्वल होगा ई पावर माइनस एक्स, साथ हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन हमारे पास यहाँ साइन एक्स है प्लस सी, तो ये हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो आएगा ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर आपके पास इंटीग्रल में डिसाइड हो जाए फंक्शन कौन सा है, तो आपने सिंपल ई पावर, जैसे हमारे पास इन दोनों में से फंक्शन साइन एक्स बन रहा है, तो
तो आपने इसका जो रिज़ल्ट लिखना है, अगर आपके पास MCQs आ जाता है तो e माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। तो देखिए इसका रिज़ल्ट यही आया है हमारे पास, e माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। जी नेक्स्ट स्टूडेंट 8 पार्ट है, e पावर m tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इम्पोर्टेंट पार्ट है शॉर्ट के लिहाज से। सबसे पहले लेट i इज़ इक्वल टू e पावर m tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हमने i के इक्वल सपोज कर लिया। अब यहाँ हमारे पास e पावर tan इनवर्स x इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दिया इंटू डी एक्स, क्योंकि हमारे पास tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मौजूद है। सो यहाँ हम लेट करते हैं tan इनवर्स को t के इक्वल रख लेते हैं, उसका डेरिवेटिव लेंगे t का डेरिवेटिव dt। tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम अपने इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे। सो i इज़ इक्वल टू e पावर m t, इनके tan इनवर्स x t के इक्वल था, तो हमने tan इनवर्स x की जगह पे t को रिप्लेस कर दिया e पावर m t, और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे dt आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक दफ़ा सेम लिखेंगे, फिर पावर का डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे। तो जो इसकी इंटीग्रल है वो हमारे पास आएगी इंटीग्रेशन e पावर m t ओवर m प्लस c। इंटीग्रेशन में आपको पता है जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है उसको एक दफ़ा सेम लिखते हैं, फिर जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा e पावर m t, और m t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t m होगा प्लस c। अब t की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। सो 1 ओवर m e पावर m t की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा इसका। नेक्स्ट 9 पार्ट है, इंटीग्रल ऑफ 2x 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। सोल्यूशन देखते हैं इसका, इंटीग्रल ऑफ 2x। अब यहाँ हमारे पास साइन को हम चेंज कर रहे हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स में। साइन x इक्वल टू होता है हमारे पास 1, साइन x इक्वल होगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स के, इसलिए हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, ताकि हम इसको फार्मूले की फॉर्म बना लें। अब नीचे हमारे पास फार्मूला है सिंस 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ 2x, न्यूमरेटर में सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना है, x की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स ओवर 2, इनके एंगल को 2 पे डिवाइड करना है। dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा x ओवर साइन स्क्वायर पाई बाई 4, 2 को दोनों पे डिवाइड कर दें, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। सो इज इक्वल टू एक्स टाइम, अब साइन 1 ओवर साइन रेसिप्रोकल है कोसिकेंट का, इसलिए इसको हमने लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ हमारे पास 2 फंक्शन बन जाएंगे, हम यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है, सेकेंड फंक्शन हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होती है, उसका फार्मूला हमारे पास फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, इंटीग्रेशन हम सेकेंड फंक्शन की लेंगे। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे x है, इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटीग्रल कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब स्टूडेंट हमारे पास एक MCQs है, डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला है इंटीग्रल e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स। सो फर्स्ट पार्ट है a एफ एक्स प्लस सी, सेकेंड पार्ट है एफ प्राइम एक्स प्लस सी, थर्ड पार्ट है e पावर x एफ एक्स प्लस सी, और फोर्थ पार्ट है e पावर एफ प्राइम एक्स प्लस सी। ये फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में इसको ड्राइव भी किया है। आपको अगर फंक्शन पता चल जाता है तो आप इसका जो सोल्यूशन है वो लिखेंगे e पावर x एफ एक्स, इनके e पावर x को सेम लिखेंगे। जिस भी क्वेश्चन में e पावर x, e पावर माइनस एक्स, e पावर ax, e पावर 3x जो भी आएगा आप उसको सेम लिखेंगे, साथ उन दोनों में से जो फंक्शन होगा उसको उसके साथ लिख देंगे। इस तरह हमारे पास ये c पार्ट बनता है e पावर x एफ एक्स प्लस सी।
अब स्टूडेंट हमारे पास x सेम रहेगा, कोसिकेंट स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन है वो होगी हमारे पास माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अगेन एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है, माइनस एक्स बाई 2 का माइनस 1 बाई 2, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन सेकंड सेम वही इंटीग्रेशन आ जाएगी, माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ओवर माइनस 1 बाई 2 dx। सो इस तरह हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 जब ऊपर जाएगा तो 2 की फॉर्म में आ जाएगा, 2x कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस। अब यहाँ पे सेम उसी तरह हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 2x कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस। अब अगेन हम इंटीग्रेशन करेंगे, कॉट x की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है नेचुरल लॉग साइन x। तो यहाँ हमारे पास कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx है, इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, अगेन डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, पाई बाई 4 का 0 माइनस एक्स बाई 2 का माइनस 1 बाई 2, तो ये एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो जो रिज़ल्ट होगा हमारे पास 2x कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएगा, 1 बाई 2 जब ऊपर आएगा 2 बाई 1, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, लॉग साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट 10 पार्ट है स्टूडेंट, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। लास्ट टाइम भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया है, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू ई एक्स, सेम उसी तरह का ये पार्ट है। तो हमने नीचे 2 प्लस एक्स है, ऊपर 2 प्लस एक्स बनाना है, तो लेट करते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अब यहाँ 1 ऐड भी करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो 2 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी एक्स। सो इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स 2 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इनको हम सेपरेट कर देंगे, 2 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इनके दोनों वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर देंगे। अब एक 2 प्लस एक्स इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह हमारे पास आएगा 1 ओवर 2 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 प्लस एक्स पावर माइनस 1, ऊपर ले जाएंगे, माइनस 2 प्लस एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स। अब यहाँ आप देखें आपके पास 2 प्लस एक्स पावर माइनस 1 फंक्शन होगा, और जब उसका हम डेरिवेटिव लेंगे वो हमारे पास एफ प्राइम एक्स माइनस पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस 1, इनके पावर पहले माइनस 1 थी, फिर माइनस 1 कर दिया, माइनस 2 आ गई, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस एक्स पावर माइनस 2 आ जाएगा। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स। अब यहाँ देखें आई को हम लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रल सेम लिखेंगे, ई पावर एक्स सेम आ गया, 2 प्लस एक्स पावर माइनस 1 वो एफ एक्स के इक्वल है, इसलिए इसकी जगह एफ एक्स रिप्लेस करेंगे, और माइनस 2 प्लस एक्स पावर माइनस 2 वो एफ प्राइम एक्स के इक्वल है, इसलिए प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये आपका फार्मूला बन गया है जो लास्ट लेक्चर में भी हमने ड्राइव किया था, इससे पहले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है। तो ये जो फार्मूला ये इक्वल होगा ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी के। सो ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, अब एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे अगेन, ई पावर एक्स सेम रहेगा, 2 प्लस एक्स पावर माइनस 1, एफ एक्स की वैल्यू है 2 प्लस एक्स पावर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको नीचे ले आए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ई पावर एक्स ओवर 2 प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट 11 पार्ट है, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉज एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। सोल्यूशन देखते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉज एक्स ई एक्स डी एक्स। अब यहाँ हमारे पास साइन एक्स हाफ एंगल की फॉर्म में लिखेंगे इसको, सिंस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाफ एंगल आइडेंटिटी में इनको चेंज कर देंगे। इस तरह हमारे पास इंटीग्रल ऑफ
1 माइनस साइन एक्स की जगह आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हम इंटीग्रल इसको सेपरेट कर देंगे, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी हमारे पास आएगा 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 पहली टर्म, माइनस सेकेंड टर्म जो होगी देखें स्टूडेंट, 2 साइन एक्स बाई 2 ऊपर भी है, 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 नीचे भी है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन एक्स बाई 2 नीचे वाले साइन एक्स बाई 2 से कैंसिल होगा, तो इस तरह हमारे पास कॉस एक्स बाई 2 ओवर साइन एक्स बाई 2 बच जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा माइनस कॉस एक्स बाई 2 ओवर साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2 आ जाएगा ई एक्स। अब यहाँ स्टूडेंट देखें आपके पास फंक्शन कौन सा होगा, कॉट माइनस कॉट एक्स बाई 2 आप फंक्शन ले लें तो इसका डेरिवेटिव ये बनता है। इन दोनों में से देखना है आपके पास दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव है उस फंक्शन का। अब ये आपके पास फंक्शन बन रहा है, ये डेरिवेटिव बन रहा है, इसलिए हमने फंक्शन को शुरू में लिख लिया और डेरिवेटिव साथ आपके पास 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। इस तरह हमारे पास स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स बाई 2 एफ प्राइम एक्स इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2। सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, इनके 1/2 शुरू में लिख दिया। हमारे पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स, सो ई एक्स एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ई एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, और ये हमारे पास बनेगा माइनस ई एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट। इंटीग्रल ऑफ ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, अभी हमारे पास फार्मूले की फॉर्म बनेगी ई पावर ए एक्स ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, ई पावर एक्स सेम आ जाएगा। इन दोनों में से फंक्शन कौन सा होगा, हमारे पास साइन एक्स फंक्शन होगा, कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव होगा। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट पार्ट ई एक्स कॉस एक्स प्लस सी, सेकेंड पार्ट ई माइनस ई एक्स साइन एक्स प्लस सी, थर्ड पार्ट माइनस ई एक्स कॉस एक्स प्लस सी, और लास्ट वन जो होगा ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो हमारे पास लास्ट वन इसकी ऑप्शन आ जाएगी ई एक्स सेम, साथ फंक्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।